बिहार के बोधगया में महाबोधि महाविहार को बीटी एक्ट 1949 से मुक्त कराने की मांग को लेकर बीते 150 दिनों से आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को अब देश भर में समर्थन मिलने लगा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी लगातार 20 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। दुर्ग, भिलाई, कुम्हारी और चरोदा के सभी बौद्ध सामाजिक संगठनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि वे इस आंदोलन को समर्थन दे और बौद्ध समाज को न्याय दिलाने में मदद करें। इन संगठनों ने अब जिले में एक विशाल महारैली निकालने का निर्णय लिया है। महारैली राजेंद्र पार्क चौक से प्रारंभ होकर ग्रीन चौक, अर्गसेन चौक, इंदिरा मार्केट और पटेल चौक होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएगी, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद रैली बस स्टैंड के रास्ते वापस धरना स्थल पर पहुंचेगी, जहां सभा का आयोजन किया जाएगा। बौद्ध संगठनों का आरोप है कि राज्य और केंद्र सरकारें बौद्धों की मांगों को अनदेखा कर रही है। उनका कहना है कि बौद्ध विरासत को छीना जा रहा है। यह लड़ाई अब अस्तित्व और सम्मान की हो गई है। क्या आवश्यकता पड़ी? महारैली की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोग पिछले 22 दिनों रास्ते विश्वा दिन हैं, कंटिन्यू 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के डेली धरना हो रहा है दुर्ग जिले के अंतर्गत, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं धरने में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी मांग जो है संवैधानिक है, जायज़ है। और मांग क्या है हमारी कि वो बिहार में जो बोध गया का महाबोधि विहार है वहाँ से बीटी एक्ट निरस्त किया जाए। बीटी एक्ट कौन सा? 1949, जो कि संविधान बनने के पहले का है। और आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान बनने के पहले के जितने भी कानून नियम जो भी होंगे वो अपने आप ही रद्द हो जाते हैं। ये आर्टिकल 13 कहता है। तो अभी तक के 1949 रद्द क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर ये मान्य क्यों है? वहाँ पर आधे बौद्ध और आधे गैर बौद्ध क्यों है? इसीलिए आज हमने महारैली निकाली, क्योंकि हमको शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी ऐसा आश्वासन नहीं मिल रहा है। अभी सुनवाई होने जा रही है 29 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। और ये महारैली ये दिखा रही है, ये आक्रोश है हमारा, शांतता पूर्वक है, लेकिन आक्रोश ही है कि इतना जन समुदाय, इतना जन सैलाब आज यहाँ पर उमड़ा है। अगर 29 जुलाई का फैसला हम बौद्धों के पक्ष में नहीं आया तो यकीनन ये धरना लंबा चलेगा और इतना उग्र होगा जिसकी राज्य सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी और केंद्र सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी। हम शांति के पुजारी, हम लोग शांति वाले हैं, शांति के पुजारी हैं, लेकिन समय आएगा तो हम उग्र हो जाएंगे। जी देखिए, हम पिछले 1 जुलाई से आज 23वां दिन हो गया निरंतर हम आंदोलन पे बैठे हुए हैं राजेंद्र पार्क चौक में, और आज हमारा 23वां दिन है। अभी तक के जिला प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं आया है जिसने ये कहा हो कि हम आपकी जो मांग है बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके पहले भी हमने ज्ञापन दिया है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार से एक ही मांग है कि बौद्ध पर अत्याचार हो रहा है, उस महाविहार को बौद्ध को सौंपा जाए। ऐसी आप केंद्र की सरकार से मांग रखिए और ये महाविहार को बौद्ध को सौंपा जाए, इसमें हमारी मदद करिए। हमने बार बार, आज फिर पुनः दूसरी बार हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं। देखिए, आप सभी को बता दूं मैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश के धरती पर जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं, लेकिन उसी बुद्ध के भूमि में जब बौद्ध समुदाय आंदोलन पे उतर रहा है, अपनी मांग को लेकर उतर रहा है, तो ये मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश के लिए शर्म की बात है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व की धरोहर है तथागत बुद्ध का जो विहार, महाबोधि है, विहार भारत के बौद्धों की विरासत है। वह विरासत उन्हें मिलनी चाहिए। और बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमें शांतिपूर्वक ढंग से वो हमें विहार बौद्धों को सौंप दे। अन्यथा हमारे पक्ष में यदि फैसला नहीं आएगा तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना युवा आया हुआ है। यदि 29 जुलाई को हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती तो मजबूरन कानून हमें हाथ में लेके उग्र आंदोलन करने के लिए हम तैयार है, और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और बिहार सरकार की होगी। आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में यहाँ से लेकर चरोदा, भिलाई और से लेकर पूरे संगठन, पूरा समाज एकत्रित हुआ है। इसलिए एकत्रित हुआ है तथागत बौद्ध जो हमें दम दिया था वो आज खतरे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार में बोध गया, जहाँ बौद्धों का तीर्थ स्थल, महाबोधि महाविहार, वो उसमें 4 बौद्ध
चार गैर बौद्ध और एक कलेक्टर, जो बीटी एक्ट कानून बना था 1949 में, वो लागू है। जबकि संवैधानिक स्थिति बनते ही बाबा साहेब ने जब नया संविधान बना दिया है, तो वो पुराना कानून, जो काला कानून कहा जाए, वो कम है। विश्व के यूनेस्को जो पूरे धरोहर को, विश्व की धरोहर को संयोजित करते हैं, उसने तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यह सिद्ध कर दिया है कि वहाँ बुद्ध के अवशेष हैं और वह बुद्ध का ही मंदिर महाविहार है। हमारी मांग पर अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यह देश भारतीय संविधान के अनुसार चलता है और यहाँ का जो हुक्मरान है भारत की जो है संविधान की शपथ लेकर शासन पे बैठते हैं कि मैं प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दूंगा। लेकिन विडम्बना है, हमें भारत जैसे लोकतंत्र में अपने ही अधिकार को हमें रोड पर उतरना पड़ता है और यह बार बार जो है हम जैसे बौद्धों के लिए ये रोड पर उतरना पड़ता है। यह विडम्बनापूर्ण है। हमारे जो है यहाँ के जो प्रशासन है उसे निवेदन है कि आप जो विश्व में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो अब यहाँ पर बुद्ध का अस्तित्व खोजना क्यों पड़ रहा है हमको? आप बुद्ध की अस्तित्व यहाँ दिखाइए देश को, लोगों को, और जो वहाँ पे जो गैर बौद्धों का कब्जा है महाबोधि महाविहार में, उसको मुक्त कराइए। और वहाँ जो काला कानून है, साथियों, मैं काला कानून आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जो है जो एक्ट है वहाँ पर जो है 5 गैर बौद्ध हैं और 4 बौद्ध हैं। सोच सकते हैं जो ज़्यादा होंगे तो अपने अनुसार चलाएंगे। बुद्ध गया में महाबोधि महाविहार जो है, वहाँ पर तथागत को जो है बुद्ध ज्ञान तो प्राप्त हुई थी, बुद्ध तो प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर बुद्ध का संदेश लाना चाहिए। लेकिन टोटली बुद्ध के ज्ञान के विपरीत वहाँ हो रहा है, वहाँ पाखंड हो रहा है, वहाँ पर जो है पिंडदान किया जा रहा है, मतलब बुद्ध का टोटली विरोध किया जा रहा है। हम जो है समस्त जनता के माध्यम से यह मांग कर रहे हैं भारत सरकार से और माननीय सुप्रीम न्यायालय से कि बौद्धों को न्याय दे। हमारी सारी आस्था जो है, हमारी सारी जो है संवेदनाएं उनके साथ में, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। और यदि आपके माध्यम से मैं बता दूं, न्याय अगर नहीं मिलता है हमें, बौद्ध विहार मुक्त भारत से बौद्धों को नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ का बौद्ध समाज नहीं भारत का, अपितु विश्व का बौद्ध समाज भड़क उठेगा। और आपको बता दूं मैं कि 1818 की जो भीमा कोरेगांव जो क्रांति है, वो हमारे पूर्वजों ने की है। हम यदि बुद्ध को मानने वाले हैं तो क्रांति डबल दोहरा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा।